दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो आपको बता दो, भारतीय शेयर बाजार में टॉप डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स कौन से। अगर आप लोग भी ऐसे स्टॉक्स का चयन करना चाहते हो जो डिविडेंड काफ़ी अच्छा देते हैं, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे आखिर डिविडेंड होता क्या है। तो जब कोई कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयरधारक यानी कि जिन लोगों ने कंपनी में निवेश किया है, यानी कि जिन्होंने कंपनी में स्टॉक खरीदे हुए हैं, तो उनके साथ बांटती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। और आपको बता दूं ये महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो निवेशकों के लिए एक नियमित आय का ये एक स्रोत बन जाता है और यह कंपनी की वित्तीय मजबूती और स्थिरता का भी संकेत देती है। अब समझेंगे डिविडेंड यील्ड के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 5%, 6%, तो उसको समझते हैं अच्छे से। तो डिविडेंड यील्ड होता क्या है, तो यह प्रति शेयर डिविडेंड को शेयर की मौजूदा कीमत से भाग देकर निकाला जाता है। तो यह प्रतिशत में दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के जरिए आपको बताऊं, यदि किसी शेयर का डिविडेंड यील्ड 5% है, तो इसका मतलब है कि आपको हर 100 रुपये के निवेश पर 5 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। और अब आगे समझेंगे जो शीर्ष 3 डिविडेंड देने वाले लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं बताई गई है, ये बस इन्फॉर्मेशन के तौर पर जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर कौन से कंपनियाँ अच्छा डिविडेंड देती है। तो वेदांता ने एक बार फिर से हाल ही में एक डिविडेंड की घोषणा भी कर दी है, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपने निवेशकों को 35.5% प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। और डिविडेंड यील्ड जो इनका है लगभग 8% है। और दूसरी जो कंपनी है कोल इंडिया, तो इन्होंने भी अपने निवेशकों को पिछला जो डिविडेंड दिया था 26.9% शेयर का दिया था और इनका भी डिविडेंड यील्ड लगभग 7% है। और अगली जो तीसरी कंपनी है लार्ज कैप फंड में जिन्होंने अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया था, वो है हिंदुस्तान जिंक, जिनका जो डिविडेंड यील्ड है लगभग 7% है। बात करते हैं ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र के जो प्रमुख कंपनी है जो काफ़ी अच्छा डिविडेंड अपने निवेशकों को देती है। तो ओएनजीसी ने भी पिछला जो डिविडेंड अपने निवेशकों को दिया था 13.5 प्रति शेयर पर दिया था और इनका डिविडेंड यील्ड लगभग 6% है। गेल इंडिया का भी डिविडेंड यील्ड लगभग 4%। ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र के जो कुछ प्रमुख कंपनी है जिसमें आरईसी, पीएफसी, तो इनका भी डिविडेंड यील्ड लगभग 5% है। यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी डिविडेंड यील्ड लगभग 3% है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीसीएस ने अपने निवेशकों को पिछली बार 127 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया था और इनका डिविडेंड यील्ड लगभग 4% है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में और जो योगदान दे रही है कंपनियां, तो वो कितना डिविडेंड अपने निवेशकों को दे रही है। तो एचसीएल टेक ने पिछला जो डिविडेंड यील्ड था लगभग 4% और विप्रो का भी डिविडेंड यील्ड लगभग 4% था। और आईटीसी का जो डिविडेंड था 14.4% इन्होंने अपना पिछला डिविडेंड अपने निवेशकों को दिया था और इनका डिविडेंड यील्ड है लगभग 4%। और डिविडेंड स्टॉक्स में निवेश के फायदे आपको बता दो, तो निवेश पर अतिरिक्त आय का यहाँ पर ये स्रोत बन जाता है। ये कंपनियाँ आमतौर पर वित्तीय रूप से मजबूत और स्थापित होती है और बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान भी डिविडेंड एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ विचार करने वाली जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो कंपनी की वृद्धि की संभावनाएं और वित्तीय स्वास्थ्य का भी आप लोगों को मूल्यांकन करना चाहिए। केवल आपको डिविडेंड पर ही ध्यान नहीं देना है और सामान क्षेत्र की अन्य कंपनियों से डिविडेंड यील्ड की तुलना भी करनी चाहिए। और डिविडेंड स्टॉक्स में निवेश अक्सर लंबी अवधि के लिए अधिक फायदेमंद होता है। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेनी चाहिए और स्टॉक मार्केट की हर एक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।